हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पीटीएफ सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में हम लोगों ने बड़ी विस्तार से पढ़ा और बात किया जाए तो उसके बाद जो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा इसी में 1857 के क्रांति का स्वरूप। तो आइए हम लोग क्रांति के स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। स्वरूप के देखिए इसका मतलब क्या होता है। स्वरूप का मतलब क्या होता है? मतलब स्वयं का रूप कैसा था। 1857 की क्रांति की अगर बात कर दिया जाए तो इसका स्वरूप कैसा था। तो बात अगर देखा जाए तो स्वरूप के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे विद्वानों ने समझिए कि अलग अलग अपना विचार दिया। बहुत सारे जो विद्वान थे, बहुत सारे इतिहासकार थे, उन लोगों ने इसको देखने का जो नज़रिया था वो अलग अलग था। और यही वजह हुआ कि बहुत सारे जैसे मानते हैं कि जो इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी जो इतिहासकार थे उन्होंने अधिकतर इसको सैनिक विद्रोह करके ही संबोधित किया। तो बहुत सारे जो इतिहासकार हुए और विद्वान हुए उन्होंने इसके स्वरूप के बारे में अलग अलग विचार दिया और यही वजह होता है कि अनेक इतिहासकारों के बीच में यह एक विवाद का विषय बन जाता है। जैसे में इसको समझेंगे, अगर मानते हैं कि कहीं रास्ते में किसी व्यक्ति का मतलब मृत्यु हो जाती है या मर्डर, जो भी कहिए, मर्डर हो जाती है, तो देखिए एक पुलिस वाला जब वहाँ पे आता है तो बोलता है कि यहाँ पे मर्डर हो गया है। लेकिन जब कोई साधु संत ऋषि मुनि जब कोई आता है तो बोलता है पाप हो गया है, मंगल हो गया है। जब कोई वकील आता है तो क्या कहता है, यहाँ क्राइम हो गया है। चीज़ एक ही है लेकिन तीन लोगों का नज़रिया क्या है, अलग अलग है। और इसी नज़रिए पे हम लोग बात करते हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति है इसके स्वरूप के बारे में जिन मतलब विद्वानों ने, इतिहासकारों ने जो कहा है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ से एक या दो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला। ठीक है, पहला में देखिएगा, पेन चेंज किया जाए। पहला में कहा जाता है, जैसे में डिज़रायली ने क्या कहा, अगर बात कर दिया जाए तो डिज़रायली ने क्या कहा। डिज़रायली ने तो देखिए, डिज़रायली ने कहता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली कहता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या बोलता है डिज़रायली? कहता है, देखिए डिज़रायली कहता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। एक चीज़ और भी हम लोग को देखने को मिलता है, एक चीज़ और भी देखिएगा। 1857 के पीरियड में लोगों को ये पता तक नहीं होगा कि राष्ट्रीयता होता क्या है। सभी मतलब समझिए कि यहाँ के जो ज़मींदार थे, जो मतलब समझिए कि जो राजा थे, जो महाराजा थे, ये सारे लोग अपने ही अधिकार के लिए लड़ रहे थे। और यहाँ तक देखा गया है कि अवध में बहुत सारे यानी कि किसान के जो बाल बच्चे थे वो अंग्रेज़ी सरकार में सेना के रूप में काम कर रहे थे। और ये कहा जाता है कि बस उनको मतलब था भाड़े से। यहाँ पे देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अंग्रेजी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों को ही यानी कि मदद लेकर के भारत को क्या कर दिया, हरा दिया। भारतीय सेना का मदद करके ही भारतीय लोगों को क्या किया गया, हरा दिया गया। एक चीज़ और भी देखने को मिलता है, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो क्या लगता है कि सारी सेना इसमें शामिल हो गए थे। उससे कहीं ज़्यादा मतलब सेना जो थी वो अंग्रेज़ी हुकूमत की मदद कर रही थी। मात्र उन्हीं लोगों की सेना अंग्रेज़ों के खिलाफ़ खड़ी थी जो अंग्रेजियत हुकूमत के द्वारा इनको अधिकार क्या किया गया था, छीन लिया गया था। और बहुत जो यहाँ पे जो आप प्रमुख जो वहाँ पे हम दिखाएंगे स्थल कि कौन कौन से क्षेत्र से कौन लोगों ने विद्रोह किया, तो उसमें पता चलेगा कि सभी का अधिकार व्यक्तिगत सिद्धांत के माध्यम से या अंग्रेज़ों ने असहयोग यानी कि क्या बोलते हैं जो सहायक संधि है उसके माध्यम से क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। और यहाँ तक जो दत्तक पुत्र की जो मतलब प्रावधान था उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। कहा कि अगर कोई व्यक्ति दत्तक पुत्र रखेगा तो सारे के सारे का अधिकार क्या कर लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे और उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। देखिए उनके जो अधिकार नहीं मिले थे उसी अधिकार की वजह से क्या हुआ, मतलब ये विद्रोह खड़ा हुआ। लेकिन एक चीज़ और भी देखने को मिलता है,
इसके स्वरूप के बारे में डिज़रायली ने कहता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। तो याद रहना चाहिए कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, तो डिज़रायली ने कहा। राष्ट्रीय विद्रोह की बात किसने कहा, तो डिज़रायली ने कहा। देखिए, जो स्वरूप को जो मेंस में पढ़ते हैं ना, तो इसमें बहुत सारा मतलब समझिए कि पक्ष और विपक्षी बातें आती है। उसमें समझाया जाता है कि अच्छा उस समय क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयता थी कि नहीं थी, राष्ट्रीयता का कहीं ना कहीं जो भान होता है वो दिखता है कि नहीं दिखता है, और दिखता है भी तो कहाँ दिखता है, वो सब चीज़ें वहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट फैक्ट पे आइए, तो डिज़रायली ने क्या कहा कि यह जो स्वरूप था 1857 का कैसा था, राष्ट्रीय विद्रोह था। यह था क्या, राष्ट्रीय विद्रोह था। और देखिए दूसरा की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा बी.डी. सावरकर होते हैं, एक होते हैं बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर, बी.डी. सावरकर क्या कहते हैं, बी.डी. सावरकर क्या कहते हैं, बी.डी. सावरकर कहते हैं यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या कहते हैं, कहते हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, बी.डी. सावरकर ने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कहता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, यानी कि बी.डी. सावरकर ने कहा कि यह भारत का प्रथम क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय, सोचिए, राष्ट्रीय इन लोगों को समझ में आ गया, राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिज़रायली ने क्या कहा इसके स्वरूप के बारे में, तो यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ये फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात हो जाए बी.डी. सावरकर की, तो इन्होंने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और एक और भी कोटेशन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा था, तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। और ये बी.डी. सावरकर का जो कथन है ये VVI है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला इसी में देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग अगर देखें इसमें, तो देखिएगा सीले और लॉरेंस ने क्या कहा। ठीक है, इसमें देखते हैं सीले और लॉरेंस ने क्या कहा। और जो लॉरेंस होते हैं, लॉरेंस ने क्या कहा, सीले और लॉरेंस ने क्या कहा, तो देखिए सीले और लॉरेंस ने कहा कि यह सैनिक विद्रोह था। क्या था, सीले और लॉरेंस ने कहा कि यह सैनिक विद्रोह था। क्या था यह सैनिक विद्रोह था, यह सैनिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह। ठीक है, यह सैनिक विद्रोह था, यह सैनिक विद्रोह था। ये सीले और लॉरेंस ने कहा था, यह सीले और लॉरेंस ने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। रीज की अगर बात कर दिया जाए, रीज की बात, तो रीज ने क्या कहा, यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। रीज ने कहा कि यह ईसाइयों के विरुद्ध क्या था, धर्म युद्ध था। ईसाइयों के विरुद्ध क्या था, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। ईसाइयों के विरुद्ध क्या था, धर्म युद्ध था। ठीक है, धर्म युद्ध था। ये कहा गया किनके द्वारा, ये रीज के द्वारा कहा गया। ठीक है, रीज के द्वारा क्या कहा गया कि ईसाइयों के विरुद्ध यह धर्म युद्ध था। ठीक है, और बात कर दिया सीले और लॉरेंस ने, तो सीले और लॉरेंस ने क्या कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह था। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, जो अंग्रेजी इतिहासकार होते हैं, उनका संबंध अधिकतर यही दिखाने का प्रयास होता है। ठीक है, कि यह सैनिक विद्रोह था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला, रीज के बाद हम लोग करते हैं ये टी.आर. होम्स हो जाएंगे। टी.आर. होम्स ने क्या कहा, अगर बात कर लिया जाए कि टी.आर. होम्स ने क्या कहा, यानी कि स्वरूप के बारे में टी.आर. होम्स ने क्या कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई थी। क्या कहा उन्होंने, सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई थी। यह सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई थी। क्या थी, बर्बरता की लड़ाई थी, बर्बरता की लड़ाई थी। ठीक है, लड़ाई थी, किसने कहा, तो ये देखिएगा ये टी.आर. होम्स ने कहा था। ठीक है, टी.आर. होम्स ने कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता के मध्य में क्या थी, लड़ाई थी। उसके बाद अगर बात कर दिया कि सीले और लॉरेंस ने, तो इसने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह था। और रिज की बात कर दिया है, तो रिज ने क्या किया, ईसाइयों के विरुद्ध यह एक धर्म युद्ध था। ठीक है, धर्म युद्ध था। और ये जो आपको स्वरूप है, ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगला पॉइंट जो है, देखिए जेम्स आउटरम ने इस स्वरूप के बारे में क्या कहा, पूछा जाता है। देखिए जेम्स आउटरम ने क्या कहा,
जेम्स आउटरम ने 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में क्या कहा? जेम्स आउटरम ने हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा। इसने कहा कि यह जो स्वरूप है हिंदू मुस्लिम का क्या है? षड्यंत्र है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। हिंदू मुस्लिम का क्या है? हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है, षड्यंत्र है, ठीक है, षड्यंत्र है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। किसने कहा था? जेम्स आउटरम ने कहा कि यह हिंदू मुस्लिम के मध्य क्या है? षड्यंत्र है, षड्यंत्र के बारे में उन्होंने कहा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो नेक्स्ट है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जो VBI है, देखिए ये हो जाएगा आरसी मजूमदार ने क्या कहा? आरसी मजूमदार ने क्या कहा? इसको देखिए, आरसी मजूमदार कहते हैं यह न तो प्रथम था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह न तो प्रथम था, ठीक है, और ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही राष्ट्रीय था, और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था, और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, संग्राम था। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। ये जो आरसी मजूमदार थे, आरसी मजूमदार ने क्या कहा? आरसी मजूमदार ने कहा कि यह न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था, और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा, और ये बहुत ही VBI था, यानी कि जो हमको स्वरूप कराना था, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन स्वरूप के बारे में हमने चर्चा कर दिया। तो स्वरूप का जो 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में अगर बात किया जाए तो यही चीज़ था कि अनेक जो इतिहासकार होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनके बीच में विवाद हो जाता है। कोई भी आदमी एक विचारों को लेकर के खड़ा नहीं होता, और यही वजह होता है कि यह एक विवाद का विषय होता है, ठीक है। और ये जो सारे स्वरूप हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बाद अगला वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।